अस्सलाम वालेकुम। आइए सुनते हैं आज एक सच्ची नाकाबिल यकीन कहानी। आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है कि हमारे गांव से शहर जाने वाली सड़क कच्ची थी। कच्ची सड़क की वजह से आने जाने के लिए गांव वालों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता था। जाहिर है सड़क कच्ची थी तो आमदोरफ्त के लिए गाड़ियां भी नहीं आ सकती थी, लिहाजा लोग बैलगाड़ी या तांगे पर शहर जाया करते थे। सवारी के लिए ज़्यादातर तांगे थे और सामान वगैरह जैसे अनाज खाद वगैरह लाना या शहर ले जाना पड़ता तो बैलगाड़ी पर लाते थे। शफी भाई की भी एक बैलगाड़ी थी जिसे चलाकर वो अपना गुजर बसर करते थे। उनके 2 ताकतवर और खूबसूरत बैल थे। बड़े ज़मींदार अपने अनाज वगैरह ट्रैक्टर ट्रॉली पर ले आते जाते थे और छोटे ज़मींदार या हारी अपना अनाज शफी भाई की बैलगाड़ी पर ले जाते थे और शहर से खाद वगैरह खरीद कर शफी भाई ही की बैलगाड़ी पर लाते थे। शफी भाई की बैलगाड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। जिसको जो भी काम पड़ता तो वो शफी भाई को कहता था। शफी भाई दिन भर में शहर के 2 चक्कर लगाते थे और शाम से पहले पहले घर आ जाते थे। वो शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप थे। 2 बेटियां और 1 बेटा था। उनकी बीवी नेक और घरेलू औरत थी। बड़ी बेटी 13 साल, दूसरी 10 साल और बेटा 8 साल का था। शफी भाई अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश थे। गुजारा उनका अच्छा होता था, हर तरह का सुकून ही सुकून था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी ज़िंदगी में हलचल मच गई। उस साल गंदम का सीज़न था। हर तरफ गंदम की कटाई हो रही थी और फिर गंदम की खरीदो फरोख्त भी शुरू हो गई। हर कोई कुछ अनाज अपने लिए स्टोर करता और कुछ अनाज शहर बेचकर अपनी दूसरी ज़रूरियात पूरी करता। गांव मगरिब की तरफ और शहर मशरिक की तरफ था और दरमियान में लंबा और धूल मिट्टी उड़ाता कच्चा रास्ता था। शहर और गांव के बीच में एक पुराना बंगला था जो रास्ते के एक तरफ कुछ फासले पर दरख्तों के झुंड के दरमियान में खड़ा था। ये बंगला आज़ादी से पहले सिखों का था, जिसे आज़ादी के बाद सिख छोड़ गए और फिर ये आबाद ना हुआ। बंगला 4-4 कमरों पर मुश्तमिल 4 मंजिला था, यानी पहली मंजिल पर 4-4 कमरे, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर भी 4 कमरे थे, जिसके इर्द गिर्द हवेली नुमा दीवार जो कि गिर चुकी थी और बंगला अब तक खड़ा था। उस बंगले के इर्द गिर्द बड़े बड़े दरख्त और कांटेदार झाड़ियाँ उगाई थी। जो भी उस रास्ते से गुजरता तो उस देव नुमा बंगले को देखता तो खौफ से लरस जाता था। वो बंगला जिन्नों वाले बंगले के नाम से मशहूर हो चुका था, क्योंकि मशहूर था कि इसमें अब जिन्नों का बसेरा है। जो भी करीब से गुजरता उसे अंदर से बातें करने या बच्चों के रोने या हंसने की आवाज़ें सुनाई देती थी। कभी कभी गुजरने वालों पर पत्थर भी बरसते थे, जिनसे बहुत लोग जख्मी भी हुए थे। कभी किसी को दरख्तों के करीब ऊंट चलते नजर आते, किसी को घोड़े के हिनहनाने की आवाज़ सुनाई देती थी। कुछ लोग वहाँ बच्चे खेलते देखते। कुछ लोगों ने बंगले की आखिरी मंजिल की छत पर लड़कियों को खड़े भी देखा था, तो किसी ने लड़कियों को बाल सुखाते भी देखा था। इन सब चीज़ों से जिनों की मौजूदगी का इशारा पाया जाता था। बंगले के इर्द गिर्द की जिनकी ज़मीन थी, वो ज़मीनों पर जब भी काम करने गए उन्हें कुछ ना कुछ दिखाई देता था। जो किसान हल चलाता उसे पत्थर लगते, वो बेचारा भाग जाता था। जो ज़मीनों पर काम करने आते उन्हें बड़ा सारा सांप दिखाई देता या बड़ी सी चील उन पर हमला करती थी। लोग बेचारे डर कर भाग जाते थे। फिर जिनों वाले बंगले के इर्द गिर्द की ज़मीन बंजर होने लगी थी। एक दिन शफी भाई अपनी मजदूरी में मसरूफ थे। बैलगाड़ी पर अनाज की बोरियां लाते उन्होंने सोचा कि तीसरा चक्कर भी लगा लूं। तीसरा चक्कर लगाकर बैलगाड़ी से अनाज उतारकर वो वापस निकलना चाहते थे। उन्होंने जल्दी जल्दी सामान अपनी चादर में बांधकर बैलगाड़ी पर रखा और बैलों को तेज़ी से हाँकना शुरू कर दिया। जब वो शहर से निकले थे तो सूरज गुरूब हो गया था। अब शफी भाई के दिल में खौफ जागा था। जब वो शहर से आते आते जिनों वाले बंगले के करीब से गुजरे तो चांद अपने जोबन पर था। ऐसी चांदनी थी कि दिन का समा था। अचानक शफी भाई के कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई थी। वो आवाज़ें बंगले से आ रही थीं, जैसे बहुत सी औरतें आपस में लड़ रही हों, वो भी चिल्ला चिल्लाकर। औरतों के तेज़ बोलने और चिल्लाने के शोर से उनका दिमाग फटने लगा था। शफी भाई की रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई। या अल्लाह खैर। वो तेज़ी से बैलों को हाँकने लगे और एकदम औरतों का चिल्लाने का शोर ख़त्म हो गया तो शफी भाई के कानों में छन छन की आवाज़ आने लगी। जब ये छन छन की आवाज़ करीब और वाज़े सुनाई देने लगी तो शफी भाई ने मुड़कर पीछे देखा तो हैरान रह गए। कोई जवान औरत उनके बैलगाड़ी के पीछे चली आ रही थी। हसीन गोरा चिट्टा रंग और सोने के जेवरात से लदी वो उनकी तरफ बढ़ रही थी। चांद की चांदनी में उसका हुस्न गजब ढा रहा था। शफी भाई को खौफ ने आ घेरा और वो बैलों को तेजी से हाँकने लगे। अरे रुको,
शफी भाई के कानों में उसकी आवाज़ टकराई तो उन्होंने बैलगाड़ी को और तेज कर दिया। अरे अरे रुको तो, मुझे भी साथ ले चलो, मैं तेरे साथ चलूंगी। और शफी भाई के बैलगाड़ी के पीछे दौड़ने लगी। शफी भाई ने बैलों पर लाठी बरसाई ताकि वो और तेज चले। अब औरत भाग भाग कर बैलगाड़ी पर चढ़ने लगी तो शफी भाई ने उसे धक्का दिया और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। कुछ लम्हे बाद वो धूल में गायब हो गई और फिर उठकर बैलगाड़ी पर चढ़ने लगी और शफी भाई ने फिर धक्का दिया, वो फिर गिर पड़ी और फिर उठकर बैलगाड़ी पर चढ़ने लगी। जब वो चढ़ती तो शफी भाई एक हाथ से बैलों की रस्सी थामे दूसरे हाथ से उसे धक्का देकर गिराते रहे। बैल भी पूरी कुव्वत से दौड़ रहे थे। आखिरकार वो औरत पीछे रह गई और शफी भाई वहां से निकलने में कामयाब हो गए। उन्होंने घर पहुंचकर दम लिया। घर आते ही बैलों को गाड़ी से खोल दिया। बैल भी तेजी से दौड़ने की वजह से हाँफ रहे थे। शफी भाई बैलों को बांधकर बीवी से कहने लगे कि गाड़ी पर चादर में बांधा हुआ सौदा सलफ पड़ा है, उसे उठा लाओ। जब बीवी गाड़ी से सामान उठाने लगी तो क्या देखती है कि सामान के पास एक हार पड़ा था। वो शफी भाई से कहने लगी, ये हार किसका है? जब शफी भाई ने हार देखा तो दंग रह गए। एक भारी सोने का हार था जो यकीनन उस जिन औरत के गले से गिरा था। तो शफी भाई ने पूरा वाकया फिर अपनी बीवी को सुना डाला। उनकी बीवी की खौफ से जैसे चीख ही निकल गई और उसने हार परे फेंक दिया, जिसे शफी भाई ने उठाकर अपने पास रख लिया कि कल करमदीन चाचा को दिखाऊंगा, वो जो कहेंगे फिर वैसा ही करूंगा। और यूं वो खाना खाकर सो गए। तकरीबन आधी रात को शफी भाई चीख मारकर उठ बैठे। बीवी ने देखा तो वो बेहोश थे। वो दौड़कर पड़ोसियों को बुला लाई। शफी भाई बेहोश पड़े थे, ये देखकर सब हैरान रह गए। बीवी ने रो रो कर सबको जितनी वाला किस्सा सुनाया। किसी ने कहा कि करमदीन चाचा को लाओ और फौरन करमदीन चाचा को बुला लिया गया। करमदीन चाचा आए और कुछ पढ़कर शफी भाई पर फूंक मारी तो शफी भाई की आंख खुल गई और वो उठकर बैठ गए। करमदीन चाचा ने सबको वहां से जाने को कहा तो सब अपने अपने घरों को चले गए। फिर करमदीन चाचा ने शफी भाई से पूछा तो शफी भाई ने सारा वाकया चाचा को सुना दिया। फिर कहने लगे कि अभी मैं सोया हुआ था कि एक औरत मेरे जिस्म के ऊपर चढ़ने लगी। मैं सीधा सोया हुआ था, जैसे ख्वाब में देख रहा था, कुछ जागी और कुछ सोई हुई मिली जुली कैफियत में था। वो औरत मेरे जिस्म के ऊपर आकर सीने के बल लेट गई। जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो उस मकरू शक्ल की औरत के खौफनाक चेहरे से मैं खौफ खाकर चिल्ला उठा और मैं चीख कर बेहोश हुआ। चाचा करमदीन शफी की बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। अब हर तीसरे चौथे दिन शफी भाई के साथ ऐसा ही होने लगा था कि आधी रात को वो चीख मारकर बेहोश हो जाते। करमदीन चाचा वो हार बंगले के करीब जाकर फेंक आए थे। फिर भी शफी भाई की हालत बरकरार थी। बीवी अलग परेशान, बच्चे अलग खौफजदा। शफी भाई को पीरों, फकीरों और आमलों के पास ले जाया गया, फिर भी उनकी हालत जूं की तू रही। किसी ने करमदीन चाचा को फकीर अथर इतर वाले के बारे में बताया तो वो जाकर फकीर अथर इतर वाले को ले आए। फकीर इतर वाले बहुत पहुंचे हुए आमिल और बुजुर्ग थे। आते ही उन्होंने पहले शफी भाई को पानी दम करके दिया और फिर कुछ लकड़ियां जमा करवाईं और उनकी लकड़ियों को आग लगा दी। फिर कुछ पढ़ने लगे। शफी भाई भी आग के करीब दीदे फाड़कर बैठे हुए थे। करमदीन चाचा के साथ साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। इतर वाले फकीर ने पढ़ते पढ़ते जेब से इतर की छोटी सी शीशी निकाली, ढक्कन खोला और आग में उंडेल दी और आग मजीद भड़क उठी। फिर फकीर बाबा ने उठकर एक जलती हुई लकड़ी उठाई और शफी भाई के पांव पे रख दी। शफी भाई नुस्वानी आवाज में चीख उठे, मुझे मत जलाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे शफी से इश्क हो गया है। फिर इतर वाले फकीर बाबा जलाल में आए और कहने लगे, अभी तो मैंने सिर्फ तेरा पाँव जलाया है, अब मैं तुझे आग में फेंकूंगा। शफी भाई फिर औरत वाली आवाज में रोते हुए फकीर बाबा के पांव पर गिर गए। फकीर बाबा अपनी छड़ी शफी भाई की कमर पर बरसाने लगे। शफी भाई नुस्वानी आवाज में चीखते चिल्लाते रहे मगर फकीर बाबा उन्हें मारते रहे। फिर शफी भाई नुस्वानी आवाज में कहने लगे, अगर मैं जाऊंगी भी तो इसे बर्बाद करके जाऊंगी, तुम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। फकीर बाबा बराबर शफी भाई को छड़ी से मारते रहे। आखिर शफी भाई बेहोश हो गए। अब फकीर बाबा हाथ रोककर दूर जाकर बैठ गए और आंखें बंद कर कर के कुछ पढ़ने लगे। कुछ देर बाद आंखें खोल दी, बुझी बुझी आवाज में कहने लगे, मैं इनकी छोटी बेटी को बचा ना सका। वो आई थी, शफी के सब घर वालों को मार कर शफी पर कब्जा करना चाहती थी। बाकियों को अल्लाह के फजलो करम से बचाया जा चुका है, पर वो फिर भी अपना काम कर गई है और शफी की छोटी बेटी को मार गई है। जब बाबा ने बात खत्म की तो शफी के घर से रोने की आवाज़ आई। क्या देखते हैं कि शफी की छोटी बेटी मर चुकी है। उसकी बीवी रो रो कर सबको बता रही थी कि मेरी बेटी ठीक ठाक थी कि अचानक तड़पने लगी और रोने लगी कि माँ मुझे बचाओ, ये औरत मेरा गला दुबा रही है।
बस कुछ ही लम्हों में उसकी गर्दन लुढ़क गई। फकीर इतर वाले ने शफी की जिन्नी से जान खलासी तो करवा दी, पर फिर भी उस जिन्नी ने शफी की बच्ची को मार कर ही शफी की जान छोड़ी। रो धोकर शफी भाई और उनके घर वालों को सब्र आ ही गया। जाते वक्त फकीर इतर वाले से गांव के लोगों ने कहा था, साईं जी इस बंगले से भी जिन्नों का बसेरा खत्म करा दो। तो उस पर वो फकीर बाबा कहने लगे कि आप उनकी तरफ ना जाओ तो वो भी आपको तंग नहीं करेंगे। करमदीन चाचा ने कहा कि साईं शफी ने तो उन्हें तंग भी नहीं किया था, शफी तो अपने रास्ते से गुजर रहा था। फकीर ने कहा कि करमदीन, जब शफी वहां से गुजर रहा था तो उस वक्त जिन्नों की औरतों में आपस में झगड़ा हो रहा था। वो जिन्नी घर से नाराज होकर बाहर आई थी तो शफी से उसका सामना हुआ। वो शफी से मदद मांग रही थी, उसकी बैलगाड़ी पर बैठकर जाना चाहती थी। शफी ने उसको हर बार धक्के दे देकर उतार दिया। शफी के इस रवैये के बावजूद वो उस पर आशिक हो गई थी। इस तरह शफी उनके चुंगल में फंस गया। ये कहकर इतर वाले बाबा वहां से रुखसत हो गए। ये जिनों वाला बंगला आज भी मौजूद है, लोग आज भी इससे खौफ खाते हैं। करमदीन चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उन्होंने सब लोगों को कुछ पुरानी आयतें याद करा दी थीं कि जब भी वहाँ से गुजरो पुरानी आयतें पढ़ते हुए खैरो आफियत मांगते हुए वहाँ से गुजर जाना। शफी भाई भी अब सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उस जिन्नी ने शफी भाई की उस बेटी को मार डाला जिनसे वो जुनून की हद तक मोहब्बत करते थे।